हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में द्वितीय कोटि का अवकलज सिखाया था कि द्वितीय कोटि का अवकलज किस प्रकार ज्ञात करते हैं, और मैंने इस पर आधारित एक्सरसाइज 5.7 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं उससे आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आगे के क्वेश्चनों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको कल छठवां क्वेश्चन कराया था, तो एक मैंने अलग मेथड से कराया था। आज मैं उसको आपको एक अलग मेथड से समझाऊंगा। क्वेश्चन दे रखा है EX sin 5x। इसका हमें द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। तो द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कल कि आपको क्या करना होता है। एक बार किए हुए अवकलन को दोबारा से पुनः अवकलन करने पर जो अवकलन हमें मिलता है वही द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है। तो इसी प्रकार इसको भी हमें क्या करना है, दो बार सीधे सीधे अवकलन करना है। दो बार अवकलन करने के बाद जो आंसर आएगा वही द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाएगा। तो मैंने बताया सबसे पहले क्या करते हैं, दिए हुए प्रश्न को y इक्वल टू मान लेते हैं। तो यहाँ हमने y इक्वल टू EX sin 5x मान लिया। अब इसका अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए क्या करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ तो आ जाएगा dx ऑफ y, यहाँ आ जाएगा dx ऑफ e की पावर x साइन 5x। इसका हमें अब अवकलन करेंगे। तो यहाँ से तो इसका तो सीधे सीधे dy dx हो जाएगा। इसका करना पड़ेगा हमें दो फंक्शन से, क्योंकि e की पावर x और साइन x दो फंक्शंस आ गए हैं। जब दो फंक्शन इनटू में दे रखे होते हैं तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, मल्टीपल वाले फॉर्मूले का हमें यूज़ करना पड़ता है। दो फंक्शंस के मल्टीपल वाले फॉर्मूले का इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ से जब मल्टीपल वाला फॉर्मूला क्या कहता है, पहले को तो ऐसा ही रखो। तो यहाँ से e की पावर x तो ऐसा ही हो जाएगा, ddx आ जाएगा किसका, साइन 5x का। उसके बाद क्या करना पड़ता है, सेकंड को ऐसे ही रखते हैं, यानी साइन 5x ऐसे ही आ जाएगा, और ddx करना पड़ेगा किसका, e की पावर x का। अब इसको हमें आगे डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ से तो e की पावर x का, तो e की पावर x साइन 5x का हम जानते हैं, पहले साइन x का करेंगे। तो साइन का होता है कॉस 5x, इसलिए 5x आ जाएगा। और साथ में किसका करना पड़ता है, 5x का और करना पड़ेगा प्लस। अब साइन 5x का तो साइन 5x ही रहेगा। ddx किसका करना है, e की पावर x का। तो हमें पता है e की पावर x का तो e की पावर x ही रहता है, तो e की पावर x का e की पावर x आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। तो यहाँ से e की पावर x का तो e की पावर x, 5x का करेंगे तो 5 का 5 रहेगा और x का हो जाएगा 1 इंटू में, इसलिए 5 का 5 आ जाएगा। और e की पावर x का e की पावर x का हो गया 1, तो कितना बचा cos 5x प्लस के इसका आ गया e की पावर x साइन 5x। तो ये हो गया एक बार अवकलन इसका, यानी dy dx हमें मिल गया। अब क्या करना है, हमें निकालना है द्वितीय कोटि का अवकलन। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको पुनः अवकलित करना पड़ेगा। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब पुनः अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, फर्स्ट मान लो जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज़ कर लेंगे। अब जब x के सापेक्ष इसका पुनः अवकलन करना है तो क्या मिलेगा, यहाँ तो आ जाएगा ddx ऑफ dx, यहाँ मिलेगा dx 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x साइन 5x। इसका हमें अब अवकलन करना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो d2y dx स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से इसका अलग करेंगे और इस वाले का अलग। तो यहाँ तो 5 कांस्टेंट, 5 बाहर आ गया, e की पावर x का e की पावर x, ऐसा करते हैं इसमें से e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, या ऐसे ही कर लो, e की पावर x का e की पावर x आ जाएगा ddx ऑफ 5 e की पावर x cos 5x, और यहाँ पर आ जाएगा ddx ऑफ e की पावर x साइन 5x। इनका अलग अलग करना पड़ेगा।
क्योंकि ये भी दो फंक्शंस का मल्टीपल है और ये भी दो फंक्शंस का मल्टीपल है, तो इसमें दोबारा से दो फलनों के गुणनफल वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। 5 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब फॉर्मूला ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, तो फर्स्ट तो ऐसे ही रहता है, तो e की पावर x आ जाएगा। डी एक्स ऑफ किसका आ जाएगा, cos 5x का। ऐसे ही प्लस की अब cos 5x का तो ऐसे ही आ जाएगा। और डी एक्स किसका आएगा, डी एक्स आएगा b की पावर x का। तो ये तो हो गया इस वाले का। अब करना है e की पावर x साइन 5x का। तो ये इसमें भी ऐसे फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा क्योंकि ये भी दो फंक्शंस का मल्टीपल है। तो यहाँ से प्लस लगाओ, e की पावर x तो ऐसे ही रहेगा, डी एक्स करना पड़ेगा साइन 5x का, और प्लस में आ जाएगा साइन 5x, और डी एक्स करना पड़ेगा e की पावर x का। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, ये 5 का 5 ब्रैकेट e की पावर x का, e की पावर x, कॉस का हम जानते हैं, कॉस का होता है साइन, किसमें, वो भी माइनस में, तो साइन आ जाएगा। और 5x इसलिए 5x आएगा इनटू में। अब 5x का और होगा तो 5x का कितना होगा, 5x का आ जाएगा, 5x का होता है 1 प्लस cos 5x का cos 5x, e की पावर x का e की पावर x रहता है, ऐसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ से e की पावर x का e की पावर x। अब साइन 5x का करेंगे तो साइन 5x का क्या होता है, cos 5x हो जाएगा, जैसे साइन x का होता है ऐसे cos का हो जाएगा इनटू में। अब 5x का और करेंगे तो 5x का होगा 5 प्लस साइन 5x का तो साइन 5x आ जाएगा, और साथ में किसका करना है, e की पावर x का, तो इनटू में e की पावर x का, e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का क्या रहता है, e की पावर x ही रहता है, तो e की पावर x का तो e की पावर x आ गया, साइन 5x का cos 5x हो गया, 5 का 5, इसी प्रकार इसको सेम टू सेम लिख दिया। अब यहाँ से तो क्या मिलेगा हमें, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 का करेंगे 5 में तो 25 आ जाएंगे, और माइनस इसलिए माइनस के आएंगे, e की पावर x आ जाएगा और साइन 5x, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 5 e की पावर x और cos 5x आ जाएंगे, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो 5 e की पावर x cos 5x आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होने पर क्या मिला हमें, e की पावर x साइन 5x। अब प्लस माइनस कर लें, जो भी प्लस माइनस होता है उसे प्लस माइनस कर लें, तो ये जाएगा d2y dx स्क्वायर इक्वल में, ये 25 है, e की पावर 5x, ये भी 5x है, यानी ये भी क्या है, साइन में है, ये भी साइन में है, तो ये तो कितने हैं, e की पावर साइन 5x, ये 25, तो क्या होगा, यहाँ से ये घट जाएगा, या कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से कुछ, पहले घटा लो, तो 25 में से एक कम हो जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 24 e की पावर x साइन 5x, और प्लस के यहाँ पर 5 ये हैं और 5 ये, तो 5 और 5 मिलके हो जाएंगे 10 e की पावर x और cos 5x। अब यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ सकता है यहाँ से, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और e की पावर x कॉमन आ जाएगा। अब 2 e की पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा 5, इधर 5 बचेगा, और बचेगा cos 5x, और माइनस के बचेंगे 12, e की पावर x 12 आ चुका है, और बचेगा साइन 5x। तो ये निकल के आ जाएगा हमारा d2y dx स्क्वायर का आंसर। तो इस प्रकार हम द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 में कल करा चुका था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग हैं, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि साइन दे रखा है और ब्रैकेट में दे रखा है log x, इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम मानते हैं तो इसको भी मानेंगे, माना y इक्वल टू साइन log x। उसके बाद क्या करते हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें द्वितीय कोटि इसका अवकलन निकालना है। तो द्वितीय कोटि के अवकलन के लिए क्या करते हैं, 2 बार सीधे सीधे अवकलन करना पड़ता है, तो इसका भी हमें 2 बार अवकलन करना है। तो पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो दोनों ओर का x के सापेक्ष
अवकलन करने पर दोनों ओर का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों ओर का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से अवकलन करने पर तो यहाँ तो आ जाएगा डी एक्स ऑफ वाई और यहाँ आ जाएगा डी एक्स ऑफ साइन ब्रैकेट में लॉग एक्स। इसका हमें अवकलन करना है। तो कैसे अवकलन करेंगे देखते हैं। तो यहाँ से तो इसमें तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ तो सीधे ही डी वाई डी एक्स मिल जाएगा और इसका करेंगे तो पहले साइन का होगा फिर लॉग एक्स का होगा, लेकिन फंक्शन एक ही है क्योंकि एक ही बार एक्स आ रहा है। तो एक साइन का करेंगे तो साइन का क्या होता है कॉस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का तो लॉग एक्स ऐसे ही आ जाएगा। अब इनटू में डी एक्स किसका करना पड़ेगा, इनटू में लॉग एक्स का और हमें करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, कॉस का कॉस ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स और साथ में लॉग एक्स का मिलेगा 1/x, क्योंकि साइन का तो क्या होता है कॉस होता है, लेकिन जो एक्स के स्थान पर क्या है लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का और हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमें इसका अवकलन मिलेगा। तो यह क्या मिलेगा हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी कॉस ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स अपॉन में एक्स, ये हमें मिलेगा डी वाई डी एक्स का मान। अब इसका हमें अवकलन करना है। अब इसका अवकलन करने के लिए क्या करें, पुनः इसको अवकलित करते हैं क्योंकि द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है। तो पुनः अवकलन करें तो एक्स को या तो इधर ले जाओ या अंश बटे हर से लगा दो, तो अंश बटे हर ही लगा लेते हैं। दोनों ओर का अवकलन करें, दोनों ओर का एक्स के सापेक्ष, दोनों ओर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो दोनों ओर का जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, अब ये लगाना पड़ेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या कहता है, नीचे तो आ जाएगा हर का स्क्वायर फिर यहाँ पर हर, तो हमें वो फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है। तो ये तो जाएगा डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स और यहाँ से लगाना पड़ेगा अंश बटे हर का फॉर्मूला। तो अंश बटे हर क्या है कि नीचे तो आएगा हर का स्क्वायर यानी एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, फिर आता है हर तो एक्स डी एक्स करना पड़ेगा कॉस लॉग एक्स का, प्लस की जगह अब माइनस आता है इसमें तो कॉस आएगा, फिर आएगा लॉग एक्स यानी हर। अब किसका करना होगा डी एक्स ऑफ हर का, तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ता है यानी हर का स्क्वायर हर डी एक्स ऑफ अंश फिर अंश और फिर हर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से तो डी2 वाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का एक्स आएगा, कॉस का करेंगे हम पता है कॉस का क्या होता है साइन होता है वो भी माइनस में, साथ में लॉग एक्स का लॉग एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसका माइनस का माइनस लगाना है, कॉस का करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर ये कॉस है तो कॉस का जब भी हम करेंगे तो माइनस का साइन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में जब एक्स हो तब होगा, लेकिन यहाँ पे लॉग और है साथ में, तो अब डी एक्स किसका करना पड़ेगा लॉग एक्स का और करना पड़ेगा, माइनस के कॉस का तो कॉस रहेगा, लॉग एक्स का लॉग एक्स रहेगा, और एक्स का जब करेंगे तो एक्स का कितना आएगा, एक्स का होता है 1 इसलिए 1 आएगा, पूरे के बटे जो चल रहे हैं वो सेम आ जाएगा यानी एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से तो डी2 वाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस में तो माइनस के एक्स साइन ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा लॉग एक्स, अब लॉग एक्स का होगा 1/x माइनस के कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स, पूरे के बटे आ जाएंगे एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अब यहाँ पे इसके नीचे अब 1 मान लो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो क्या मिलेगा माइनस के एक्स साइन ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स
और यहाँ हो जाएगा एक्स कॉस लॉग एक्स। इसका मल्टीप्लाई हो गया इधर साइड में और इसका मल्टीप्लाई हो गया इधर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिला, या ऐसा करो यहाँ से तो कट ही गया, सीधे सीधे काट ही दो इसको पहले ही। तो इस एक्स से ये एक्स कट गया, कुछ बचा ही नहीं, तो सीधे ख़त्म हो गया। ये एक्स यहाँ पे नहीं आएगा, फिर यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। अपॉन में सीधे क्या बचे, एक्स स्क्वायर। यानी जब हमने लॉग एक्स का किया तो लॉग एक्स का क्या आया, 1/x आया। इस एक्स से ये एक्स कट गया तो क्या बचा, माइनस के साइन लॉग एक्स बचा, माइनस के कॉस लॉग एक्स बचा, अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। इसको थोड़ा क्रम से लगा दो, d2y dx स्क्वायर, माइनस के कॉमन ले लो, तो माइनस के कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा साइन ब्रैकेट के अंदर log x, ये आ जाएगा, प्लस के यहाँ बचेगा कॉस ब्रैकेट के अंदर log x और पूरे के बटे एक्स स्क्वायर। ये हमारा मिलेगा हमें आंसर। तो इस प्रकार आसानी से हम द्वितीय कोटि के अवकलज को ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि y इक्वल टू दे रखा हो 5 cos x माइनस के 3 sin x, तो प्रूफ करना है, तो सिद्ध कीजिए d² dx स्क्वायर प्लस के y इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करके लाना है। कह रहा है यदि y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस के 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए d2y dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसको तो मान लो, माना ये तो हमें दे रखा था y इक्वल टू 5 cos x माइनस के 3 sin x, ये प्रश्न में इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, d2y dx स्क्वायर निकालना है। तो d2y dx स्क्वायर निकालने के लिए अवकलन तो इसका करना ही पड़ेगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं पहले। x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा dx ऑफ y, यहाँ आ जाएगा dx ऑफ 5 cos x माइनस के 3 sin x, यहाँ से ये मिलेगा। अवकलित करें इसको तो ये तो मिलेगा dy dx, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फाइव का तो कांस्टेंट है, 5 ही रहेगा। cos x हम जानते हैं माइनस के sin x होता है, अब -3 तो कांस्टेंट, और sin x का करेंगे, sin x का क्या होगा, cos x। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस के 5 sin x माइनस के 3 cos x, ये आ जाएगा dy dx। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई और हमारा dy dx निकल आया। हमें चाहिए d2y dx स्क्वायर। तो क्या करें, पुनः इक्वेशन फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, ये तो जाएगा dx और यहाँ जाएगा dy dx। अब इसके बाद यहाँ माइनस के 5 कांस्टेंट बाहर लिख दो, dx ऑफ साइन x आ जाएगा, 3 बाहर लिख दो, कांस्टेंट है dx ऑफ cos x आ जाएगा। यहाँ से तो जाएगा d2y dx स्क्वायर, ये जाएंगे माइनस के 5 sin x हम जानते हैं क्या होता है cos x, माइनस के 3 cos x हम जानते हैं क्या होता है माइनस के sin x। सॉल्व करने पर यहाँ मिल जाएगा माइनस के 5 cos x, ये माइनस मिल के हो गई प्लस के 3 sin x। तो ये किसकी वैल्यू निकल आई, ये d2y dx स्क्वायर का मान निकल आया। अब हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, LHS ले लें और LHS को रख दें, या फिर ऐसा करें जो इक्वेशन फर्स्ट मानी थी उसका हम प्रयोग करें। तो हमारे पास d2y dx स्क्वायर निकल आया, इक्वल में निकले माइनस के 5 cos x प्लस के 3 sin x। तो ये 5 cos x
प्लस 3 साइन एक्स जो वैल्यू आई है ये किसकी है। यहाँ से हम माइनस अगर कॉमन ले लें तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा। ऐसा माइनस कॉमन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो बाई की वैल्यू है 5 cos x माइनस के 3 sin x है। यहाँ हमें माइनस तो आ रहा है और प्लस भी आ रहा है, लेकिन अपोजिट जगह पर आ रहा है। यहाँ पर चाहिए प्लस और यहाँ चाहिए माइनस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उस जैसा बनाने के लिए क्वेश्चन फर्स्ट जैसा इसमें से माइनस कॉमन ले लें। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से ये तो माइनस का था तो प्लस का हो गया 5 cos x, ये प्लस का था ये हो गया माइनस का। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, d2y dx स्क्वायर इक्वल में ये हो जाएंगे माइनस के माइनस और 5 cos x माइनस 3 sin x किसके बराबर हो गया, ये क्वेश्चन फर्स्ट से समीकरण 1 से किसके बराबर हो गया, y के बराबर। इसको ले आओ इधर तो d2y dx स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे ये 5 इक्वल में 0, ये हो जाएगी। जो हमें प्रूफ करके लेके आना था ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये था क्वेश्चन नंबर 11। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 है बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को केवल बाई के पदों में ज्ञात कीजिए। हमें बाई बराबर दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स, तो d2y dx स्क्वायर को केवल y के पदों में बताना है कि कितना इसका आंसर निकलेगा। तो y के पदों में निकालने के लिए हम क्या करें, इसको पहले y के रूप में ही लिख लें। तो हमें दे रखा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको क्या लिखें, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, x इक्वल टू आ जाएगा कॉस y, इन्वर्स हट जाएगा। जब कॉस को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, इन्वर्स हट जाएगा, केवल क्या मिलेगा कॉस। तो x इक्वल टू हो जाएगा कॉस वाई। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर लें। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से क्या होगा, डी एक्स ऑफ एक्स, यहाँ जाएगा डी एक्स ऑफ कॉस वाई। तो इसका तो हो जाएगा कितना, डी एक्स ऑफ का तो 1 हो गया, इक्वल मिल जाएगा कॉस वाई का होगा माइनस के साइन वाई और साथ में डी वाई डी एक्स और आएगा। यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। तो यहाँ से जब डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन साइन वाई, और इसको जब सॉल्व करेंगे 1 अपॉन साइन वाई के ऊपर लेके जाओ तो माइनस के हो जाएंगे कोशेक वाई। अब हमें निकालना है d2y dx स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा, इसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल में डी एक्स कोसेक वाई, माइनस के हैं तो माइनस के, पुनः अवकलन करने पर इसका तो हो गया d2y dx स्क्वायर और माइनस के माइनस आ जाएंगे। कोसेक का हम जानते ही हैं, कोसेक का क्या होता है, कोसेक का होता है बाद में डाल दिया जाए। अब कोसेक का निकालेंगे तो कोसेक का हो जाएगा माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और साथ में जो माइनस चल रहा है वो आ जाएगा बाहर माइनस। हमने कोसेक वाई का किया तो कोसेक वाई का क्या मिला, यहाँ से 1 अपॉन वाई हुआ, ये पहुँचा इतना। अब साथ में कोसेक वाई है इसलिए एक्स नहीं आएगा वाई,
और साथ में कितना आएगा dy dx। इसका किया dy dx का तो हो गया d2/dx²। अब कोसेक y का करेंगे तो कोसेक y कितना आ जाएगा माइनस के कोसेक y इंटू कॉट y। ये हो गया। इसका अवकलन जब करते हैं कोसेक का तो क्या फॉर्मूला होता है कोसेक y इंटू कॉट y। ये इससे इसका निकला। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो d2y dx² आ जाएगा। ये माइनस पहले लगा हुआ है, ये माइनस पहले से है, तो क्या होगा माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो ये तो हो गए प्लस। अब हमें लिखना क्या है कोसेक y इंटू कॉट y, और साथ में हमें लगानी है वैल्यू dy dx की। तो dy dx की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, वो निकल के आई है माइनस के कोसेक y। इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ से आ जाएगा d2y dx² माइनस के कोसेक स्क्वायर y कॉट y। यहाँ से ये हमें सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा। हमने क्या किया dy dx की वैल्यू रख दी यहाँ से, इसे मान लो फर्स्ट, जिससे कि यहाँ लिख दें फ्रॉम फर्स्ट। समीकरण 1 से हमने dy dx की वैल्यू पुट कर दी। dy dx की वैल्यू कितनी माइनस के कोसेक y, वो यहाँ लगा दिया। कोसेक y का कोसेक में मल्टीप्लाई हुआ तो कोसेक स्क्वायर हो गया, कॉट y का कॉट y। तो ये आ गया d2y dx²। y के पदों में d2y dx² की वैल्यू निकल आई। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हमें दे रखा है यदि y = 3 cos log x प्लस के 4 sin log x। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है। टू प्रूफ करना है x/y प्लस के x/1 प्लस के y = 0। ये प्रूफ करके दिखाना है कि x/y 2 प्लस x/1 प्लस y = 0। तो मैंने आपको बताया था कि जो d2y dx है उसको कैसे और लिख सकते हैं, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है बराबर 0 के। तो मैंने आपको बताया अगर कहीं पर dy dx लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं y1। कहीं पर लिखा हुआ है d2y dx² तो उसको लिख सकते हैं y2। कहीं पर लिखा हुआ है d3y dx³ तो उसको लिख सकते हैं y3। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है जब भी प्रश्न में y1 y2 y3 दे रखे हों तो ऐसी स्थिति में हम क्या प्रयोग करेंगे y1 y2 y3 के रूप में ही dy dx को लिखेंगे। अगर प्रश्न में d2² dx² दे रखा है तो हमें dy dx के रूप में ही लिखना है। और यदि हमें y1 y2 के रूप में प्रूफ करना है, y1 y2 y2 के रूप में दे रखा है तो हमें भी y1 y2 के रूप में उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है वो y1 y2 के रूप में प्रूफ करना है, तो हम इसमें dy dx या d2y dx² नहीं लिखेंगे, y1 y2 ही इसमें प्रयोग करेंगे। और एक बात और याद रखनी है, जिसमें y1 y2 दे रखा है प्रश्न में, अगर अपॉन में कुछ आता है, हर के रूप में कुछ आता है, तो उसको हर में अवकलन करने के बाद नहीं छोड़ना है, उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है। यदि मान लो हमने किसी का अवकलन किया और dy dx हमें मिल गया है x³ प्लस के y प्लस के 3 और अपॉन में अगर मान लो sin x आ गया, तो जब दोबारा इसका अवकलन करेंगे तो दोबारा अवकलन करने के लिए कभी भी sin x को इसके अपॉन में नहीं रखेंगे, इसको इधर लेके जाना पड़ेगा लेफ्ट में। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो sin x dy dx हो जाएगा, इक्वल में चल रहा है वो मिल जाएगा ऐसे ही, तब इसका दोबारा अवकलन करेंगे। तो ये हमें बात याद रखनी है, जब भी अपॉन में आ जाता है और जब y1 y2 y3 में आंसर लेके आना हो तो हम उसको हमेशा LHS में लेके जाएंगे, तभी उसका द्वितीय कोटि का अवकलन निकालेंगे, दोबारा अवकलन उसका तभी करेंगे। तो हमें इसका अवकलन करना हमें दे रखा है y = 3 cos ब्रैकेट में log x प्लस के 4 sin ब्रैकेट में log x। इसको सॉल्व करना है
और सॉल्व करने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये प्रूफ करके लाना है कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0 होगा। अब क्या करना है, इसको फर्स्ट मान लो और एक्स के सापेक्ष अवकलन करें। जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब एक्स के सापेक्ष अवकलन हम करेंगे यहाँ पर, तो ये तो होगा डी एक्स पाई, यहाँ आ जाएगा 3 कांस्टेंट है बाहर लिख लो, डी एक्स ऑफ कॉस ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर लिख लो, डी एक्स ऑफ साइन ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स। इसका हमें अब अवकलन करना है। तो इसका तो जाएगा, अब हमें डिवाइड डी एक्स नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे बाई 1 और 3 का 3। कॉस का हम पता है, कॉस का होता है माइनस, साइन तो माइनस के साइन आएंगे, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स। अब इनटू में किसका करना पड़ेगा, इनटू में लॉग एक्स का करना पड़ेगा, क्योंकि लॉग कॉस के अंदर है। तो जब लॉग का करेंगे, लॉग का होता है 1/x। इसी प्रकार 4 साइन का जानते हैं कॉस, जब लॉग एक्स लिखा हो तो लॉग एक्स का लॉग एक्स सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा। इनटू में लॉग एक्स का और करना पड़ेगा, लॉग एक्स का होता है 1/x। जब भी साइन के साथ कुछ दिए रखा होता है दूसरा फंक्शन, तो उस फंक्शन का और अलग से करना पड़ता है। अगर मान लो साइन के साथ केवल एक्स होता तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता, यहीं फिनिश हो जाता। लेकिन जब साइन के साथ दूसरा फंक्शन दे रखा है तो उस फंक्शन का और अलग से करना पड़ेगा। जब भी 2 फंक्शंस दे रखे होते हैं इस तरह से, तो हम दोनों फंक्शनों का हमें अवकलन करना पड़ता है। सोल्व कर लेंगे थोड़ा, तो y1 का तो y1 माइनस के आ जाएंगे 3 साइन ब्रैकेट के अंदर log x और अपॉन में आ जाएगा x। इसी प्रकार यहाँ से प्लस के 4 कॉस ब्रैकेट के अंदर log x और अपॉन में आ जाएगा x। अब x दोनों के अंदर है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अपॉन में हमें कुछ नहीं छोड़ना दोबारा अवकलन करने से पहले। तो अब क्या करेंगे, x को यहाँ से कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद उधर पहुँचा देंगे लेफ्ट हैंड में। तो यहाँ हो जाएगा x/1 इक्वल टू माइनस के 3 साइन log x और साथ में आ जाएगा प्लस के 4 कॉस ब्रैकेट के अंदर log x। ये हमें मिलेगा। अब इसका क्या करना है, इसको मान लो सेकंड और इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर लें। तो पुनः जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो हो गया डी एक्स ऑफ x/1 और साथ में यहाँ पे मिलेगा डी एक्स ऑफ माइनस के 3 साइन log x। ऐसे ही 4 बाहर ले लो, कांस्टेंट है डी एक्स ऑफ कॉस log x, ये मिलेगा हमें। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से तो क्या होगा, ये फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, 2 फंक्शंस आ गए, एक x है एक y है, तो पहला तो ऐसे ही रहेगा और डी एक्स ऑफ करना पड़ेगा y1 का। अब y1 ऐसे ही रहेगा, डी एक्स ऑफ करना पड़ेगा x का। इसी प्रकार यहाँ से -3 तो कांस्टेंट हो गया। अब पहले साइन का करेंगे, साइन का होता है कॉस, साथ में log x है तो log x आ जाएगा। और अब किसका करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी 2 फंक्शंस हो गए, log x का और करना पड़ेगा। तो log x का क्या होता है 1/x। इसी प्रकार यहाँ पर 4 का तो 4, कॉस का हम जानते हैं, कॉस का क्या होता है माइनस के साइन होते हैं, तो माइनस के साइन आ जाएंगे। ब्रैकेट में log x है तो log x ही आएगा और साथ में log x का और करना पड़ेगा, तो log x का हो जाएगा 1/x। इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा। तो ये तो x, अब हमने y1 का किया है तो y1 का तो कितना होगा y2 हो जाएगा प्लस के y1 और x का होता है 1। यहाँ -3 कॉस का कॉस log x के log x आएंगे, अपॉन में x आ जाएगा। इसी प्रकार ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो -4 साइन ब्रैकेट के अंदर log x और अपॉन में x और आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको पक्षांतर कर दें, अपॉन में x दे रखा है, दोनों से x कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेने के बाद इसको पक्षांतर कर देंगे तो x पहुंचेगा इधर, तो इधर x का पक्षांतर करने में इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x/2 प्लस के y1 इक्वल में बचेंगे -3 और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ब्रैकेट के अंदर log x
माइनस के 4 साइन ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा log x। तो इसको अब सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर y2 और यहाँ आ जाएगा एक्स y1 माइनस इसमें से कॉमन ले सकते हैं। हमें क्या दे रखा था, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 3 cos ब्रैकेट के अंदर log x बचेगा, प्लस के अब हो जाएंगे क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ बचेगा 4 साइन ब्रैकेट के अंदर log x। तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया, जो प्रश्न दे रखा था y इक्वल टू 3 cos log x प्लस के 4 साइन log x, वही हमें आ गया 3 cos log x प्लस के 4 साइन log x। अब इसका क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है y के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा y। तो इस प्रकार y को इधर ले आओ, तो जो हमें प्रूफ करना था x2 y2 प्लस के xy1 प्लस के y इक्वल टू 0 वो हमारा आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था कि x2 y2 प्लस xy1 प्लस के y। तो इस प्रकार से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में ध्यान क्या रखना है, इस प्रकार के प्रश्नों में ये ध्यान रखना है, जब एक बार अवकलन करने के बाद अपॉन में जो भी डिजिट आती हैं, जो भी संख्याएं आएँ, जो कुछ भी फंक्शंस आएँ, तो उनको हमें अपॉन में नहीं रखना, उसको क्या करना है, उसको हमें LHS में ले जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है y इक्वल टू a की पावर e mx प्लस b की पावर nx, ये हमें दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ प्रूफ भी करवा रहा है और हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि d2 बाई dx स्क्वायर माइनस के m प्लस के n और dy dx प्लस के m n y इक्वल टू 0, ये हमें सिद्ध करके लेके आना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के m प्लस एन डी वाई डी एक्स प्लस के m n y इक्वल टू 0 होगा। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। तो जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स ऑफ y आ जाएगा, यहाँ जाएगा डी एक्स ऑफ ए की पावर एम एक्स, यहाँ जाएगा डी एक्स ऑफ बी ई की पावर एन एक्स। अवकलन करते हैं तो इसका तो कितना मिलेगा, इसका तो जाएगा डी वाई डी एक्स, इसका एक तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। इसके बाद किसका करना है, ई की पावर एम एक्स का, तो हम जानते हैं कि पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ई की पावर एम एक्स ही आ जाएगा। इसके बाद अब हमें एम एक्स का करना है, क्योंकि एम एक्स का होगा, क्योंकि ई की पावर एक्स होता तो ये खत्म हो जाता। अब एम एक्स का और करेंगे तो एम एक्स का कितना होगा, एक्स का तो 1 और एम का m आ जाएगा। इसी प्रकार बी तो कांस्टेंट, ई की पावर एन एक्स का करेंगे, ई की पावर एन एक्स आएगा, साथ में किसका करना पड़ेगा, एन एक्स का और करना पड़ेगा। तो एन एक्स का करेंगे तो एन का तो एन रहेगा, एक्स का कितना आ जाएगा 1, तो कितना होगा केवल एन। अब ये तो होगी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इसका पुनः अवकलन करना है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स, यहाँ ए और एम कांस्टेंट हैं, इसको बाहर लिख दो, ए एम बाहर आ जाएंगे। अब डी एक्स किसका करेंगे, ई की पावर एम एक्स का। इसी प्रकार यहाँ बी और एन कांस्टेंट हैं, अवकलन करेंगे ई की पावर एन एक्स का। तो ये तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल में ए एम ई की पावर एम एक्स का करेंगे, तो ई की पावर एम एक्स का तो ई की पावर एम एक्स रहेगा, इनटू में एम एक्स का और करना पड़ेगा। तो एम एक्स का कितना होगा, एम एक्स का हो जाएगा 1, एम का एम रहेगा। इसी प्रकार बी एन का तो बी एन, ई की पावर एन एक्स का करेंगे, ई की पावर एन एक्स ही रहेगा, क्योंकि ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ही रहता है। अब एन एक्स का और करना है, एन एक्स का करेंगे तो कितना आएगा एन, क्योंकि एक्स का 1 होता है इसलिए एन का एन रहेगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो यहाँ से मिलेगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये हो गया डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का मान। अब देखो हमें प्रूफ करके लेके क्या आना है, हमें लेके आना है डी टू वाई
एक्स स्क्वायर माइनस के एम प्लस के एन डी वाई डी एक्स प्लस एम एन बाई। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ से कोई भी वैल्यू लगाएं, कुछ भी करें, इसको नहीं ला सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें LHS इसमें लेना पड़ेगा और LHS में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो LHS हम यहाँ से लेते हैं। LHS में क्या दे रखा था, d2y dx स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एम प्लस के एन, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है dy dx और प्लस में दे रखे हैं एम एक्स एम एन वाई, ये दे रखा है ब्रैकेट के अंदर। हम LHS उठाते हैं और RHS यानी 0 ले आएंगे। अब d2y की वैल्यू रखते हैं, तो d2y की वैल्यू कितनी है, d2y की वैल्यू आई है a एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस के b एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये तो आ गई d2 डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस m प्लस एन का m प्लस के एन। अब रखना है हमें dy dx का मान। तो dy dx का मान कितना है, dy dx का मान समीकरण नंबर 2 से रखेंगे। समीकरण नंबर 2 से dy dx का मान कितना था, a e की पावर एम एक्स एम प्लस बी, ये हमें रखना है समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 2 से वैल्यू रख दें। समीकरण 2 से dy dx का मान कितना है, a e की पावर एम एक्स और प्लस एन बी ई की पावर एन एक्स, ये वैल्यू है dy dx की। और इसके साथ हमें क्या करना है, प्लस एम एन का एम एन। अब बाई की वैल्यू किससे रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, a ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ये है समीकरण नंबर 1 की वैल्यू। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर यहाँ तो आ जाएगा a एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस के b एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, माइनस एम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस के एम स्क्वायर आ जाएगा, ए आ जाएंगे और ई की पावर एम एक्स। अब माइनस एम का करेंगे इसमें, तो माइनस के एम एन आ जाएंगे, बी आ जाएगा और ई की पावर आ जाएगा एन एक्स। अब करते हैं एन का मल्टीप्लाई। तो यहाँ आ जाएगा एम एन और ए का ए ई की पावर एम एक्स। अब माइनस का करेंगे इसमें, तो एन का जब एन में होगा तो एन स्क्वायर आएगा, साथ में बी आएगा और ई की पावर एन एक्स आ जाएगा। तो ये तो हो गया एम एन का मल्टीप्लाई। अब इसका करना है इसी प्रकार। तो एम एन का पहले ए में करेंगे, तो ए एम एन आ जाएगा और ई की पावर एम एक्स आ जाएगा। इसमें करेंगे तो प्लस के बी एम एन आ जाएगा और ई की पावर एन एक्स आ जाएगा। अब देखो क्या कट जाएगा, यहाँ से क्या क्या कटेगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स है, तो ए एम स्क्वायर कहाँ है, कहीं है इसमें, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स और यहाँ भी ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। इसी प्रकार बी एन स्क्वायर एन एक्स और ये क्या आ गया, बी एन स्क्वायर एन एक्स, ये कट गई। बी की बी एन स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये हो गया यहाँ से बी एन स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस का ही होगा, प्लस का नहीं आएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई पहले इसमें किया तो ये आ गया माइनस वाला, और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब ये भी माइनस का ही आएगा। तो एन स्क्वायर बी एन एक्स ये कट जाएगा। अब यहाँ से क्या बचा, एक तो बचा है एम एन ए ई की पावर एम एक्स, तो एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस माइनस के कट जाएंगे, एम एन ए ई की पावर एम एक्स, ये भी क्या है एम एन ए की पावर एक्स। अब बी एम एन ई की पावर एन एक्स, तो ये भी क्या है बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये भी बचे। तो सब कट के क्या बच गया, केवल 0। तो इस प्रकार क्या मिल गया हमें, RHS। तो इस प्रकार हम RHS इसमें निकाल सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। तो हमें इसको इसी प्रकार सॉल्व करना पड़ेगा, इसी प्रकार इसका आंसर हमें बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है y इक्वल टू 500 ई की पावर 7x प्लस के 600 ई की पावर माइनस के 7x, ये हमें दे रखा है और प्रूफ करके लाना है d2y dx स्क्वायर इक्वल टू 49/, ये प्रूफ करके हमें दिखाना है कि इतना आना चाहिए। और हमें दे रखा है ई की पावर
7x और e की पावर माइनस के 7x। तो इसको मान लो फर्स्ट डिफ्रेंशिएट कर दें, क्योंकि हमें d2/dx उसका वैल्यू निकालने दो बार तो अवकलन करना ही पड़ेगा। d² निकालना है तो दो बार तो अवकलन करना ही पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये तो हो जाएगा dx ऑफ y, यहाँ हो जाएगा dx ऑफ 507 e की पावर x, ऐसे यहाँ पर dx ऑफ 600 e की पावर माइनस के 7x। अब ये तो dx हो गया इसका। तो अब इसके बाद जब 500 क्या है कांस्टेंट है, 7 क्या है, 7 पावर में है, 7 e की पावर 7x का करेंगे तो e की पावर 7x ही आएगा। अब 7x और करेंगे तो इंटू में 7 आ जाएगा। इसी प्रकार 600 तो 600 आएंगे, e की पावर माइनस के 7x का करेंगे तो e की पावर माइनस 7x आएगा, क्योंकि e की पावर x का क्या होता है, डिफरेंशियल सेम ही रहता है। तो जैसा लिखा हुआ है सेम उसी तरह से लिख देंगे। लेकिन अब किसका करना पड़ेगा, माइनस के 7 का, x का और करना पड़ेगा। तो माइनस 7x का कितना होगा, माइनस के 7। सॉल्व कर लें, 7 पंजे 35, 3500, e की पावर 7x आ जाएगा। ये हो जाएंगे माइनस के 4000, e की पावर माइनस के 7x आ जाएगा। अब इसका एक बार अवकलन और करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, d2/dx की वैल्यू निकालनी है। तो जब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिला dy/dx, इसका पुनः अवकलन करने पर, तो पुनः अवकलन करने पर यहाँ पे हो जाएगा dy/dx इक्वल में हो जाएंगे dx 3500 इंटू में e की पावर 7x का करना है, माइनस के 4200 कांस्टेंट है बाहर लिख लो, और ddx करना है e की पावर 7x का। इसका और करेंगे तो यहाँ से इसका तो हो गया d2/dx² इक्वल में 3500 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, e की पावर 7x का e की पावर 7x ही रहेगा। और साथ में किसका करना पड़ेगा, 7x का और करना पड़ेगा। तो 7x का कितना होगा, 7। इसी प्रकार माइनस के 400 तो ऐसे ही आ जाएगा, e की पावर माइनस 7x, e की पावर माइनस 7x ही रहेगा, क्योंकि e की पावर x का सेम रहता है तो यहाँ भी सेम रहेगा। लेकिन माइनस के 7x और करना पड़ेगा, उसका होगा 7। मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से। तो पहले तो देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो कॉमन क्या आएगा, एक तो क्या कॉमन आ गया, यानी 7 का पहले हमने से मल्टीप्लाई किया था तो सीधे 49 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ तो बचेगा 500 e की पावर 7x, ये माइनस माइनस मिलके हो गए प्लस, और यहाँ भी क्या बचेगा 600 e की पावर माइनस के 7x। अब ये d2/dx² इक्वल में 49, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये किसके बराबर है, समीकरण नंबर 1 से, ये है y के बराबर। तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया कि d²/dx² की वैल्यू मिल गई 49y, जो कि हमें प्रूफ करके लेके आनी थी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर ये था 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है e की पावर x ब्रैकेट में x + 1 इक्वल टू 1। तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करके लेके आना है कि d2/dx² इक्वल टू आ जाएगा dy/dx का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो इसको फर्स्ट मान लें। अब इसमें बाई बराबर तो मानना नहीं है, क्योंकि पहले हमें इक्वल दे रखा है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये प्रूफ में d2/dx² लेके आना है। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो आ जाएगा dx ऑफ e की पावर x ब्रैकेट के अंदर x + 1, और यहाँ आ जाएगा dx ऑफ 1। तो यहाँ से क्या होगा, इसको फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, या ब्रैकेट खोल के भी कर सकते हैं या फर्स्ट सेकंड से कर लो, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर e की पावर x नहीं, e की पावर y है, तो e की पावर y लिखेंगे। तो चाहे तो फर्स्ट सेकंड से करो, चाहे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको फर्स्ट सेकंड से कर लेते हैं। तो फर्स्ट हो गया,
तो फॉर्मूला कहता है पहले को ऐसा ही रखो, तो यहाँ भी पहले को हमने ऐसा ही रखा, ए की पावर वाई का ए की पावर वाई। दूसरे का करना होता है अवकलन, दूसरा है एक्स प्लस के वन, अब प्लस दूसरा ऐसे ही रखना होता है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, और डी डी एक्स करना पड़ेगा ई की पावर वाई का, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से इसका क्या मिला हमें, ई की पावर वाई का ए की पावर वाई, एक्स का हो गया 1 और 1 का हो गया 0, एक्स प्लस 1 का तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब डी डी एक्स ऑफ ई की पावर वाई का करेंगे, तो ई की पावर वाई का तो ई की पावर वाई का वाई ही रहता है, लेकिन वाई का और करना पड़ेगा, जब भी वाई आएगा तो डी वाई डी एक्स और लगेगा, इसका हो जाएगा 0। अब क्या करें, इसको सॉल्व करें, तो यहाँ से हो जाएगा ई की पावर वाई प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर, तो एक्स ई की पावर वाई डी वाई डी एक्स प्लस ई की पावर वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये हमें मिल जाएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है। अब इसके बाद या हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ओपन ना करें ब्रैकेट को, ऐसे ही रहने दें, इस ब्रैकेट को ओपन ना करके यहाँ से जैसे ई की पावर वाई का मल्टीप्लाई किया तो ई की पावर वाई आ गया, प्लस के और आसान हो जाएगा। ये वैल्यू किसके बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट से ई की पावर वाई एक्स प्लस 1 बराबर है 1 के बराबर, तो समीकरण 1 से क्या कर सकते हैं, इस जगह पर क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, और इनटू में डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि समीकरण 1 में ई की पावर वाई एक्स प्लस 1 इक्वल दे रखा है 1, तो इसमें ई की पावर वाई एक्स प्लस 1 सेम है, तो इसके पे क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब इसको उधर लेके जाओ, तो यहाँ से डी वाई डी एक्स माइनस के आ जाएंगे ई की पावर वाई। अब इसको हमें सॉल्व करना है, जब इसको सॉल्व करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से तो हो गया डी एक्स, यहाँ से तो कितना मिल जाएगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा माइनस डी डी एक्स ऑफ ई की पावर वाई, तो इसका करेंगे तो हो गया डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा माइनस ई की पावर वाई का ई की पावर वाई, साथ में डी वाई डी एक्स और आएगा। अब प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करके लाना है डी टू वाई एक्स बराबर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल में डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आगे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा प्रूफ लाने के लिए, तो इक्वल में ये तो ऐसे ही आ जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस, अब यहाँ पे लगा दो वैल्यू, ई की पावर माइनस वाई हमारा आ नहीं रहा, क्या आ रहा है, हमें लाना है डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में क्या है, ई की पावर माइनस वाई की वैल्यू कितनी है डी वाई डी एक्स, तो इस ई की पावर माइनस वाई पे रख देंगे वैल्यू, तो ई की पावर वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ से डी वाई डी एक्स, तो माइनस ई की पावर वाई की जगह पे आ जाएगा डी वाई डी एक्स, क्योंकि ई माइनस के ई की पावर वाई की वैल्यू कितनी है समीकरण नंबर 2 से डी वाई डी एक्स, इसे लगा देंगे, और इन टू में डी वाई डी एक्स, किससे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड समीकरण 2 से, तो यहाँ से डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, ये सेम है, तो डी वाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो गया प्रूफ। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि y बराबर दे रखा है tan इनवर्स x, और प्रूफ करके लाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस के 2x एक्स स्क्वायर प्लस के 1 y1 इक्वल में 2, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें x2 y2 में जब हमें दे रखा है तो इसको भी हम x2 y2 में लिखेंगे। पहली बात तो ये याद रखनी है, और एक अपॉन में नहीं रखना, ये बात याद रखनी है। तो हमें y इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको फर्स्ट मान लें, तो जब फर्स्ट मानेंगे तो इसका हो जाएगा अवकलन करने पर डी वाई डी एक्स आ जाएगा। पूरा ही करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेते हैं, तो जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये तो जाएगा डी एक्स बाई, ये आ जाएगा डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ से कितना मिलेगा, ये तो मिलेगा हमें
बाई वन, और टेन इनवर्स का हम पता है क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा, इसका इधर, इसको इधर पहुंचा दें। जब इसको इधर पहुंचाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर में दे रखा है, स्क्वायर के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो अब इस ऐसे नहीं होगा इसका, जब स्क्वायर दे रखा है तो पहले स्क्वायर का करना पड़ेगा। तो जब स्क्वायर का करेंगे तो 2 tan इनवर्स एक्स आएगा, और tan इनवर्स 2 माइनस के 1, इसके किससे करना पड़ेगा, एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से करना पड़ेगा, क्योंकि y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो पहले स्क्वायर का करेंगे तो स्क्वायर का जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स 2 माइनस 1। अब अंदर वाले का करना पड़ेगा tan इनवर्स का, उसका होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे क्या होगा, इसको पहुँचाओ उधर, तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर y1 इक्वल में आ जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, यहाँ से ये मिलेगा। इसका करना है अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया, काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी से सॉल्व करता हूँ। इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड, फर्स्ट सेकंड से